आज हम मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर Z1 की वैल्यू है, Z2 की, Z3 की, और ये क्वेश्चन जो हमें कहा है कि Z1 Z2 सो Z1 बार Z3 ओवर Z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बीटा बी। इतने हमें क्वेश्चन दिए कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में लिखा है ए प्लस एटा बी, मतलब कि रियल और इमेजिनरी वैल्यू है। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ पर राइट कर लिए जो बुक में जो क्वेश्चन दिया था उसमें Z1 की वैल्यू तो 2 प्लस एटा थी, और Z2 की वैल्यू ही जो यहाँ पर लिखी हुई है, और Z3 की वैल्यू दी हुई थी 1 प्लस 3 एटा। जब मैं Z1 का कॉन्जुगेट लिया तो 2 माइनस एटा आ गया, और जब मैं Z3 का कॉन्जुगेट लिया तो 1 माइनस 3 एटा आ गया। यहाँ पर ये बार नहीं लगानी है, मुझसे गलती से लग गई है। और फिर यहाँ पर जब Z1 बार की वैल्यू और Z1 3 बार की वैल्यू लिखे, Z1 की जगह उसकी वैल्यू, Z3 की जगह उसकी, और नीचे Z2 की वैल्यू, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये आंसर आ गया। और ओवर में 3 माइनस 2 ऐसे आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये आयोटा स्क्वायर जब -1 से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ जाएगा। बाकी 4 स्टेप से मैं सिर्फ यहाँ पर वो माइनस आना है, साइन चेंज होना है। और फिर जब 2 माइनस 3 का -1 आ गया, इन दोनों को प्लस किया तो -7 आ गया। और मैं ऐसे अब इसका हम कॉन्जुगेट ले सकते हैं। कॉन्जुगेट में हम जो डिनोमिनेटर वैल्यू होती है, इमेजिनरी वैल्यू का हम साइन चेंज कर देते हैं। इसमें वो किया जिससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसे हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। फिर मैंने मल्टीप्लाई किया -1 को एक बार इससे, फिर -7 को एक बार से मल्टीप्लाई किया। देख सकते हैं ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है। जब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर आएगा। सो ये तरह भूल गई कि डिनोमिनेटर ऐसे मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ है 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ नेक्स्ट स्टेप में जो उनको बताया मैंने उससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, और जब होल स्क्वायर खोलते 9 आ गया, और यहाँ पर +4 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर जब मैंने प्लस माइनस किया तो 11 आ गया रियल में, और यहाँ पर -23 होता, और में 13 आ गया। इन्होंने हमें कहा था रियल और इमेजिनरी जब ए प्लस बी होता की फॉर्म में लेकर आए तो ए हमारा जो होगा तो फिर रियल वैल्यू 11 ओवर 13 आ जाएगी, और जो हमारी इमेजिनरी वैल्यू होगी -23 आ जाएगी।